गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 20 अप्रैल के हम करंट अफेयर इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। ये है कि इंडिया स्टील 2023 ये इनॉग्रेट किया जाएगा एट द मुंबई एग्जीबिशन सेंटर इन गोरेगांव मुंबई विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस इवेंट को प्रिजाइड करेंगे। ठीक है, इंडिया स्टील 2023 और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फिक्की, इन तीनों के द्वारा मिलकर इंडिया स्टील 2023 और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है साथी ऐप लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। साथी ऐप को लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने साथी ऐप को लॉन्च किया है। साथी की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये एक पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एनआईसी इन कोलैबोरेशन विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान। तो याद रखना है, साथी ऐप किसकी है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है। यहाँ पर कुछ और ऐप देखें जो रिसेंटली लॉन्च की गई हैं। तो ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन, इसे डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने। किस लिए किया है? टू फैसिलिटेट इन व्हीकल नेविगेशन टू द नियरेस्ट पब्लिक चार्जर फॉर ईवी यूजर्स। फिर नेक्स्ट ऐप है योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेट कर रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। सेबी ने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी मार्केट्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन और पोर्टल जिसका नाम है ई संपदा। डिजी लॉकर ऐप, ये पुराना है हालांकि, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसलिए आपके लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डिजी लॉकर ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। प्रहरी ऐप की बात करें तो इसे लॉन्च किया है यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। थ्रू द ऐप बीएसएफ जवान्स कैन गेट पर्सनल एंड सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सफल ऐप, इसे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है ये। सफल की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है, तो क्वेश्चन में ही है। थीम है इसके रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस। 20 अप्रैल यानी आज ही के दिन इसे इनॉग्रेट किया जाएगा और इसे होस्ट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा। इट विल बी अटेंडेड बाय स्कॉलर्स, संघ लीडर्स, धर्म प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट विल ऑल्सो इन्हेंस द कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़। यहाँ पर थोड़ा करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने एड्रेस किया 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भोपाल न्यू दिल्ली 11th वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया। फिर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सीबीआई की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को। अगेन पीएम ने लॉन्च किया एक ऐप जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसको भी पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। और फिर नेक्स्ट है ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया इन न्यू दिल्ली बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च्ड PTPNER स्कीम इन विच स्टेट, इसको लॉन्च किया गया है मणिपुर में। अब ये है क्या PTPNER स्कीम? PTP का मतलब है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। इसका विजन है टू स्ट्रेंथन द लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्राइबल आर्टिसंस थ्रू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं है, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, लेकिन मणिपुर से इसको लॉन्च किया गया है। विच कंट्री विल चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के रिफॉर्म पर ये कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया है, जिसको चेयर करने वाला है भारत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम वेरियस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, इनकी मीटिंग थी वाशिंगटन DC में और इन्होंने एग्री किया है फॉर इंडिया टू बी चेयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप ऑफ अ कॉमनवेल्थ
कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। वाइल नाइजीरिया जो है ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, ये इलेक्ट हुआ है एज डेप्यूटी चेयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप। तो चेयर करेगा इंडिया, और अगर हम देखें डेप्यूटी चेयरमैनशिप ये मिली है नाइजीरिया को। कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल आप याद रख सकते हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड केसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अफ्रीकन नेशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो ये याद रखना, अफ्रीका का पहला कंट्री नहीं है, इस कंट्री का ये पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट है। ये कंट्री है केन्या, और इसने फाल्कन 9 स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसके ज़रिए ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, इसका नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप, टाइफा 1। ऐसा भी पूछ सकते हैं ना, टाइफा 1 जो है किस कंट्री की फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट है स्पेस में। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से इसको यूएस से लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ ग्रीनफील्ड सी पोर्ट इन श्रीकाकुलम। तो ये है आंध्र प्रदेश जिसने जो ग्रीनफील्ड सी पोर्ट है श्रीकाकुलम में, जिसका नाम था भवाना पांडु पोर्ट, इसका नाम चेंज करके मुलापेटा पोर्ट ये कर दिया है। और ये याद रखना, ये जो पोर्ट है ना बनकर अभी रेडी नहीं हुआ है, ये प्रपोज्ड है। इनफैक्ट इसकी फाउंडेशन स्टोन भी अभी तक नहीं रखी गई है, वो रखी जाएगी बहुत जल्दी ही आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। और ये प्रपोज्ड है, तो लोकल्स के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इसका नाम जो है मुलापेटा पोर्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें कुछ नाम चेंज जो किए गए हैं रिसेंटली। सबसे पहले मुगल गार्डन्स का नाम अमृत उद्यान है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है उसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव है। फिर महाराष्ट्र के ही अहमद नगर का नाम चेंज करके पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम अब डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्या वन विच मेडल इन वुमेन्स सिंगल्स एट ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। तो इसमें जो है नित्या ने जीता है गोल्ड मेडल। इंडिया की पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं नित्या श्रेय सुमंथी सिवान। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक तो इन्होंने सिंगल्स में जीता है और दूसरा जो है डबल्स में है, मिक्स्ड डबल्स में जीता है विद शिवराजन सोलाई मलाई। फिर मेंस डबल्स कैटेगरी में प्रमोद भगत, इनको आपने पढ़ा होगा ना, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत और सुकंत कदम ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल्स में। और कहाँ पर ये, ब्राज़ील में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 ये देखने को मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्विमर वन 5 गोल्ड मेडल्स इन मलेशिया स्विमिंग चैम्पियनशिप्स 2023। तो इनका नाम है वेदांत। इंडियन स्विमर है वेदांत माधवन। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं फॉर इंडिया एट द मलेशियन इन्विटेशनल एज ग्रुप चैम्पियनशिप 2023। कहाँ हुई, कुआलालंपुर में। इन्होंने 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर स्विमिंग कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीता है। 2022 में भी इन्होंने 48th जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये पहले पर्सन बने थे इन इंडिया टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द 1500 मीटर फ्री स्टाइल बाय फिनिशिंग द रेस। अब स्पोर्ट इवेंट की बात हुई थी तो अपकमिंग देख लेते हैं। फीफा 2026 में कनाडा, मेक्सिको, यूएस में होगा। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। एशियन गेम्स 2026 जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस में। विंटर ओलंपिक्स 2026 ये होगा इटली में। फिर मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। 2026 का मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नेदरलैंड्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कोपेनहेगन, डेनमार्क में देखने को मिलेगी। अल्लू रमेश हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही। तो ये एक एक्टर थे, तेलुगु एक्टर और कॉमेडियन, जिनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि व्यक्ति का नाम पूछा जाता है और किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। तो देख लेते हैं के विश्वनाथ, ये एक तेलुगु फिल्म मेकर थे। बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट थे। फिर हम देखें मंजुला सुब्रमण्यम, ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात थी। नीलमणि फुकन आसमीज पोइट थे, जिन्हें 56 ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। प्रभाबेन शाह एक सोशल वर्कर थी, पद्मश्री अवार्डी भी रह चुकी हैं। मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद का लास्ट निजाम। शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे। केसरीनाथ त्रिपाठी वेस्ट बंगाल के गवर्नर। फिर हम देखें जमुना जो हैं फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पेले एक ब्राज़ील के फुटबॉल लेजेंड थे। और परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस
संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो सोनम वांगचुक जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द आइस स्तूपा प्रोजेक्ट, जिसका एम है टू एड्रेस वाटर स्कैरसिटी इन द हिमालयाज। संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये रिकग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया हो सोसाइटी को इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्रिट्जर प्राइज़ 2023 का मिला है डेविड शिपरफील्ड को। मार्कोनी प्राइज़ के विनर हैं हरि बालकृष्णा। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड सज्जन जिंदल को मिला। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर नाटू नाटू को दिया गया है। नाउ आज के लिए क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, हु वाज मेड नवाब ऑफ द बंगाल? विच रूलर्स issued copper coins named as Jittal? Which type of waves are light waves? और World Wetlands Day celebrated every year on which date? तो इन सभी के आंसर कीजिएगा। And now your current का क्वेश्चन है, which state has become the first state in the country to adopt water budget? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर केरला। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।